Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथ फाइंडर। दिस इज मृचा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। आइए न्यूज पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। चाइना, जो कि आपको देखने को मिलता होगा कि ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वहीं पे अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन फिलहाल दोस्तों इन्हीं दोनों कंट्रीज के बीच में एक ट्रेड कंसर्न जो है वो अभी देखने को आपको मिलेगा। और यूरोपियन यूनियन के जो चीफ हैं उन्होंने अपने एक असेंबली में क्या किया, स्टेटमेंट जारी किया है कि वो क्लियर वार्निंग चाइना को देती हैं कि अगर चाइना इन सारे कंसर्न्स पे खरा नहीं उतरा, अगर इन सारी कंसर्न्स को वो नज़रअंदाज कर रहा है तो एक ट्रेड वॉर जो है वो देखने को मिल सकता है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले कि आखिरकार चाइना ने ऐसा क्या किया है जिसके की वजह से इतना बड़ा स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दिया गया है चाइना के खिलाफ, और जो चेतावनी है वो चाइना को दी गई है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की इस वीडियो में इन सारे एस्पेक्ट पे हम करेंगे डिस्कस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से हैं, एस्पायर करें यूपीएससी के लिए, तो दोस्तों अनअकैडमी आप सबके लिए प्रयागराज में ऑफलाइन सेंटर लेकर आया है। फाउंडेशन बैच 25-26 का स्टार्ट होने वाला है 15 दिसंबर से। एनरोल करवा लीजिए खुद को 30 नवंबर से पहले, अभी भी वक्त है, करवा सकते हैं। अर्ली बर्ड ऑफर आप सबके लिए 40% ऑफ मिलने वाला है आपके ओवरऑल फीस पे, लेकिन फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। प्रॉपर एड्रेस, अगर आप सेंटर विजिट करना चाहते हो प्रयागराज का तो भी आप कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप हमारे करोल बाग या मुखर्जी नगर में जो ऑफलाइन सेंटर है वहां पे जाके अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हो तो दोस्तों ये वो ऑफर वैलिड है टिल 15 दिसंबर। हमारा क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाले 30 दिसंबर से जल्द इस ऑफर को अवेल करिए। जो कि हमारा पहला प्राइस था 1,75,000, अब हो चुका है दोस्तों फ्लैट 40% सीधा मिल चुका है 1,09,999 पे आपको ये जो प्राइस है वो मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आप ये जो स्कैनर देख रहे हो, स्कैन करते हो तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो भी अवेल कर सकते हो। अगर आप मेरा कोड यूज करो या RP10 तो 10% का ऑफ आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं न्यूज के ऊपर। वॉन डेर लेयन जो कि यूरोपियन कमीशन की चीफ हैं, चार्ल्स माइकल जो कि ये हैं यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, इन दोनों ने ही क्या किया है, एक समिट हुई है जिसमें कि वो चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग उनसे वार्तालाप होने वाली है, जिसमें कि ये एक थ्रेट जो है, क्वाइट थ्रेट जो है वो देने वाले हैं चाइना को कि अगर आपने अपने जो चीप प्रोडक्ट्स हैं, चीप गुड्स हैं जो कि आप यूरोपियन यूनियन में जो उसकी मार्केट में आप दे रहे हो, जिसके की वजह से एक ओवर फ्लड जो है वो वहाँ पे हो चुका है, अगर आप ये सब्सिडी को अगर आप नहीं रोकते हैं तो एक ट्रेड वॉर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और जो टैक्स या टेरिफ जो होते हैं आपके गुड्स पे वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोज कर दिया जाएगा यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो आखिरकार ये सारी जो जद्दोजहद है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चाइना की अगर हम दोस्तों बात करें तो वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूसर है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें कि चाइना कितना परसेंट सोल्ड कर रहा है यूरोपियन यूनियन को, तो वो 8% ऑफ टोटल जो है वो सोल्ड कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कहाँ, यूरोपियन यूनियन को। वहीं पे चाइना ने एस्टिमेट किया है कि 2025 तक वो सोल्ड कर देगा अराउंड 15% ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अब हम यूरोपियन यूनियन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूरोपियन यूनियन को दोस्तों माना जाता है कि टॉप क्लास ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वहां पे है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। तो आखिरकार यूरोपियन यूनियन को क्या जरूरत पड़ी कि वो चाइना से क्या कर रहा है, इतने सारे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो क्यों ले रहा है, क्योंकि चाइना का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है दोस्तों वो काफी चीपर है, ठीक है। और तो और अगर हम बात करें 20% लेस एक्सपेंसिव होता है दोस्तों यूरोपियन यूनियन से, एंड दिस इज द मेन रीजन जिसके की वजह से यूरोपियन यूनियन जो है चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सब्सिडी है वो एक तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम टैक्स की बात करें तो कितना टैरिफ लगता है, तो सिर्फ 10% टैरिफ जो लगता है। यूएसए की अगर हम बात करें तो वो लगाता है चाइना के इलेक्ट्रिक
व्हीकल्स पे 27% का टेरिफ। ठीक है, तो ये जो है अब एक तरीके से मुसीबत होते जा रहा है यूरोपियन यूनियन के लिए, क्योंकि चाइना जो है एक तरीके से फ्लड आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और भी कई सारे जो चीप प्रोडक्ट्स हैं यूरोपियन यूनियन में। एंड दिस इज द रीजन उन्होंने बोला है कि अगर आप ऐसे करोगे तो हम आपके ऊपर जो ये ट्रेड वॉर जो है और हाई जो टैरिफ इम्पोज कर देंगे आपके प्रोडक्ट्स पे। ठीक, साथ ही अगर हम दोस्तों देखें तो चाइना का जो ओवरफ्लो हो रहा है, ये जो चीप गुड्स हैं या फिर जो चीप प्रोडक्ट्स हैं यूरोपियन यूनियन में, जो कि एक सब्सिडी जो है वो एक तरीके से देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, सोलर पैनल्स का, मेडिकल डिवाइसेस का, जिसके की वजह से यूरोप में जॉब्स जो है उस पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। यूरोपियन यूनियन जो है वो इन्फॉर्म करेगा चाइना को कि जो आपका ट्रेड डेफिसिट है यूरो 400 बिलियन का, वो सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग रन के लिए। साथ ही अगर हम बात करें पिछले 2 सालों की, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर आप ट्रेड जो डेफिसिट जो देखोगे वो भी इन 2 सालों में कम हो गया है। तो ये भी रीजन है जिसकी की वजह से इन्होंने ये बोला है। साथ में ही इस मीट में एक तरीके का वो थ्रेट जो है चाइना को देने वाले हैं कि वो कहने वाले हैं कि जो टैरिफ्स वगैरह है वो उन गुड्स पे हम क्या कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देंगे, और अगर फिर भी नहीं माने तो ट्रेड वॉर जो है वो चाइना के अगेंस्ट छेड़ने वाले हैं। ठीक है, अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं जो वो इंपोर्ट कर रहे हैं चीप गुड्स जो यूरोपियन यूनियन में, अगर वो इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो इस पे वो क्या करने वाले हैं, एक तरीके से डिफेंसिव एक्शन लेंगे और टेरिफ्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देंगे और ट्रेड वॉर भी इनके तरफ से देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हुए कंसर्न दोस्तों ये भी देखने को मिल रहा है कि चाइना का जो ओवर सप्लाई है और डोमेस्टिक डिमांड का जो डिक्रीज होना, ये कॉज कर रहा है फ्लड इन अदर एरियाज ऑल्सो। दैट मीन्स कि जो चाइना की तरफ से चीप प्रोडक्ट्स, चीप गुड्स जो हैं वो क्या किए जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसकी की वजह से अदर एरियाज ऑफ जो फील्ड है उस पर भी उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें कि सनशाइन सेक्टर उनका जो है वो भी अफेक्ट हो रहा है, इंक्लूडिंग दोज जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज जो वो बढ़ावा दे रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं, वो भी अफेक्ट हो रहा है। साथ ही अगर हम बात करें तो इसकी वजह से कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है यूरोपियन यूनियन चाइना से ले रहा है, इसकी वजह से यूएस एंड जो यूरोपियन यूनियन है उनके भी रिलेशन पे अफेक्ट जो है देखने को मिल रहा है। यूरोपियन यूनियन में ने ये भी कहा है कि जो हंगेरी की इकोनॉमी है जबकि डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी कंट्री जो है वो एक तरीके से चेज कर रही है चाइना को, जिसमें कि जो प्राइम मिनिस्टर है विक्टर ओरबान, उन्होंने एक डील जो है अगस्त में साइन की है चाइना के साथ, जिसमें कि वो चाइनीज जायंट CATL में इन्वेस्ट करने वाले हैं यूरो 7.3 बिलियन इन लिथियम आयन, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी के लिए यूज किया जाता है। इसका भी एक मेजर कंसर्न जो है इन्होंने यहाँ पे जताया है। साथ ही दोस्तों यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है वो ये भी कहती है कि पॉलिटिक्स सपोर्ट नहीं करता है ओवर कैपेसिटी को और ये फिजिबल नहीं है इंडस्ट्रीज के लिए किसी भी कंट्री में। इवन जो चाइना जिसके साथ ओपन फ्रेंडशिप में है, जिसके के साथ उनके संबंध अच्छे हैं, उन कंट्रीज में भी इफेक्टिवली अंडरकट जो है इसकी वजह से देखने को मिल सकता है। साथ ही वो कहती हैं कि चाइना को बेटर सोल्यूशन के साथ आना चाहिए। ये जो सोल्यूशन वो ला रहे हैं, ये जो ऑप्शंस ला रहे हैं, ये टिकाऊ ऑप्शन नहीं है लॉन्गर टर्म्स में, इसीलिए चाइना को बेटर सोल्यूशंस के साथ आना चाहिए। साथ ही अगर हम बात करें कि चाइना का जो शेयर है यूरोपियन यूनियन के मार्केट इंडस्ट्रीज में, उसका शेयर जो है वो दोगुना तरीके से बढ़ता जा रहा है, जो कि यूरोपियन यूनियन के लिए एक चिंता भी है। ऑल्सो इस जो सब्सिडी, ये जो उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इन्होंने यूरोपियन यूनियन को दिया हुआ है, इस सब्सिडी पर भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो यूरोपियन यूनियन के द्वारा क्या किया गया है, कराया गया है। और इन केस अगर कोई भी वहाँ पे कुछ ऐसा मिलता है जिसके की वजह से ये यूरोपियन यूनियन जो है वो सैंक्शन लगा सकती है। ऑल्सो जो टैरिफ्स है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोज करा सकती है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। तो जानने वाली ये बात है कि आखिरकार अब चाइना जो है वो क्या अपना स्टैंड लेगा, क्या एक्शंस दिखाएगा इसमें। तो इसके लिए हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's